31वें अध्याय का पहला मंत्र। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि परमेश्वर के अंदर हम मनुष्य आदि प्राणियों के असंख्य सिर, आँख, पैर आदि वर्तमान हैं। परमात्मा हम मनुष्य आदि प्राणियों के सिर, आँख, पैर आदि शरीर के अवयवों को बनाता भी है और ये सब ईश्वर के अंदर वर्तमान रहते हैं। और परमेश्वर के विषय में बताया कि वो पुरुष है, अर्थात इस ब्रह्मांड रूपी नगरी के अंदर निवास करता है, व्याप्त है, सर्वत्र परिपूर्ण है और इस सारी सृष्टि को सब ओर से व्याप्त करके परमेश्वर इसके बाहर भी स्थित है। इस सारी सृष्टि को, सारे जगत को मंत्र के अंदर दशांगुल शब्द से कहा है। लौकिक संस्कृत में खरबूजे के लिए दशांगुल शब्द का प्रयोग करते हैं। सृष्टि को भी दशांगुल कहा है क्योंकि इसके 10 अवयव हैं और वो 10 अवयव कौन से हैं? 5 स्थूलभूत और 5 सूक्ष्मभूत। तो ये मंत्र के अंदर परमेश्वर ने अपने विषय में बताया है। किस लिए बताया है, इसका क्या प्रयोजन है, तो इसके भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, इस सब जगत के बनाने वाले। मंत्र के अंदर तो ये दिया है कि हम मनुष्य आदि प्राणियों के सिर, पैर आदि परमेश्वर में स्थित हैं, परंतु भावार्थ में ये भी दिया है कि ये जो सिर, पैर आदि हैं, जितने भी प्राणियों के शरीर हैं, उन सब को बनाने वाला परमेश्वर है। ये उपलक्षण के रूप में है। सारे जगत को बनाने वाला परमेश्वर है। इस सारी सृष्टि का निर्माता, सारी सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है। परमेश्वर से भिन्न कोई अन्य ऐसी सृष्टि को नहीं बना सकता। तो उस सब जगत के बनाने वाले, फिर आगे दिया परिपूर्ण, जो परमेश्वर सब में परिपूर्ण हो रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य परमेश्वर की सत्ता है। परमेश्वर एक सत्तात्मक पदार्थ है, वस्तु है, कोई कल्पना नहीं है। जैसे भूत प्रेतों की कल्पना की जाती है, वो मिथ्या कल्पना है। परमेश्वर वास्तविक यथार्थ पदार्थ हैं, चित्त, और जो परमेश्वर चेतन हैं, सबको जानने वाले हैं, इच्छा, कामना आदि से युक्त हैं। आनंद स्वरूप, और परमेश्वर कैसे है? आनंद गुण वाले हैं। परमेश्वर का जो गुण है आनंद, वो उत्कृष्ट है। संसार के सुख से भी बहुत उत्कृष्ट परमेश्वर का आनंद है। फिर आगे दिया नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर को छोड़ के। ये नित्य तीनों के साथ लगाएंगे। जो परमेश्वर नित्य शुद्ध है, अर्थात हमेशा परमेश्वर शुद्ध रहता है, कभी अशुद्ध नहीं होते।
जीवात्मा तो कभी शुद्ध होता है, कभी अशुद्ध हो जाता है। परमेश्वर में ऐसा नहीं है। परमेश्वर में कभी अविद्या उत्पन्न नहीं होती। नित्य बुद्ध जो हमेशा जानता रहता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कभी जाने कभी ना जाने। जीवात्मा तो ऐसा हो जाते हैं, प्रलय के समय जीवात्मा मूर्छा जैसी अवस्था में होते हैं, उस समय कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर उस समय भी जान रहा होता है। नित्य मुक्त, और जो परमेश्वर हमेशा मुक्त रहता है, योग दर्शन के अंदर भी आया, स तु सदैव मुक्तः सदैव ईश्वरः। जो परमेश्वर हमेशा मुक्त रहता है। जीवात्मा हमेशा मुक्त नहीं रहता, मुक्ति के बाद वो फिर बंधन में भी आता है, जब मुक्ति का काल पूरा हो जाता है। तो ऐसे परमेश्वर को छोड़ के अन्य की उपासना तुम कभी मत करो, ये जोर दिया गया है। ईश्वर से भिन्न की उपासना कभी मत करो, अर्थात सदा परमेश्वर की ही उपासना करो। तो उस उपासना से क्या फल होगा, क्या लाभ होगा, वो आगे बताया है। किंतु उस ईश्वर की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करो। 4 बातें यहाँ बताई हैं। ईश्वर की उपासना से धर्म को प्राप्त करो, ईश्वर की उपासना से अर्थ को प्राप्त करो, ईश्वर की उपासना से काम को प्राप्त करो, और ईश्वर की उपासना से मोक्ष को प्राप्त करो। सबसे पहले हम धर्म को लेते हैं। तो ईश्वर की उपासना से धर्म को प्राप्त करो। धर्म को प्राप्त करने का मतलब ये समझना चाहिए, धर्म में दृढ़ हो, और उससे पहले धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। उपासना शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक तो उपासना शब्द का अर्थ होता है, महर्षि दयानंद जी ने किया है, जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हैं वैसे अपने गुण कर्म स्वभाव बनाना, ये ईश्वर की उपासना है। और इसके अंदर प्रीति भी जुड़ी हुई है, ईश्वर में प्रीति। यदि ईश्वर में प्रीति होगी तभी व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएगा। ईश्वर में प्रीति नहीं होगी तो वो अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे नहीं बनाएगा। इसलिए स्तुति के 2 फल बताए हैं, ईश्वर के गुणों का कीर्तन करना या ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का कीर्तन करना, उनको जानना, ये स्तुति है। और इस स्तुति के 2 फल बताए, प्रीति और अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाना। तो इस दृष्टि से उपासना का एक अर्थ हो जाएगा ईश्वर में प्रीति होना, ईश्वर में रुचि होना। दूसरा उपासना का अर्थ हो जाएगा अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाना। ईश्वर न्यायकारी है, हम भी न्यायकारी बने। ईश्वर सर्वरक्षक है, हम भी सर्वरक्षक बने। ईश्वर विद्वान है, हम भी विद्वान बने। ईश्वर आनंदित है, हम भी आनंदित रहें। और उपासना का एक अर्थ है हर समय ईश्वर को अपने समीप याद रखना, अपने समीप अनुभव करना, ईश्वर को भूलना नहीं। तो इस उपासना को करने से धर्म की प्राप्ति होती है। इसके अंदर भी 2 बातें आ जाएगी। एक तो ईश्वर की उपासना से धर्म का ज्ञान होता है, और ईश्वर की उपासना से व्यक्ति धर्म में दृढ़ होता है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं, मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आता है,
कि धर्म का ज्ञान किसको होता है। अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञासमानानाम परमाणम परमम श्रुति। तो जो इंद्रियों के विषयों में फंसे नहीं हुए, धन के लोभ में जो नहीं हैं, उनको धर्म का ज्ञान होता है। ये एक प्रकार से ईश्वर की उपासना है। किसी विषय में आसक्त ना होना, क्योंकि ईश्वर संसार के किसी भी पदार्थ में आसक्त नहीं है। इसी प्रकार से धन के लोभ में ना पड़ना, ये भी ईश्वर की उपासना है, क्योंकि परमेश्वर को कोई धन का लोभ नहीं है। ईश्वर लोभ, क्रोध, काम आदि क्लेशों से रहित है। क्यों रहित है? क्योंकि ईश्वर के अंदर अविद्या नहीं है। और दूसरा, ईश्वर में प्रीति, ये भी ईश्वर की उपासना बताई। तो जिसकी ईश्वर में प्रीति होगी, रुचि होगी, उसकी फिर संसारिक विषयों में रुचि नहीं होगी, संसारिक विषयों में आसक्ति नहीं होगी, उसका फिर धन में लोभ नहीं होगा। तो ईश्वर की प्रीति का संबंध भी इसके साथ है, धर्म के ज्ञान के साथ। यदि ईश्वर में प्रेम होगा, रुचि होगी, तो फिर सांसारिक विषयों में रुचि नहीं होगी। एक विषय में रुचि होगी, या तो ईश्वर में रुचि करो या सांसारिक विषयों में रुचि करो। तो ईश्वर की उपासना से धर्म का ज्ञान होगा, ठीक है। वो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ेगा, उसको समझेगा, फिर वो उसको आचरण में लाएगा संकल्प लेके। अब वो जो आचरण में दृढ़ कैसे हो, उसका उपाय भी योग दर्शन के अंदर बताया है। योग दर्शन के अंदर अभ्यास और वैराग्य दो बातें बताई गई। और अभ्यास किसको कहा है कि चित्त की एकाग्रता के लिए जिन साधनों का अनुष्ठान किया जाता है, उसको अभ्यास कहा है। और वो यम नियम के रूप में बताया है। और वो अभ्यास दृढ़ कब होता है, तो उसके लिए सूत्र में बताया, स तु दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जब अभ्यास को निरंतर किया जाएगा, सत्कार पूर्वक किया जाएगा, लंबे समय तक किया जाएगा। और सत्कार के अंदर चार बातें बताई गई है। ब्रह्मचर्य पूर्वक किया जाएगा, विद्या पूर्वक किया जाएगा, तपस्या पूर्वक किया जाएगा और श्रद्धा पूर्वक किया जाएगा। यहाँ श्रद्धा शब्द आया है। तो रुचि पूर्वक यदि अभ्यास किया जाएगा, ईश्वर में प्रेम रखते हुए यदि उसकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, ईश्वर में प्रेम रखते हुए यदि धर्म का अनुष्ठान किया जाएगा, तो उससे ईश्वर की ओर से ज्ञान विज्ञान मिलेगा। और ज्ञान विज्ञान के मिलने से वो जो व्यक्ति है वो धर्म में दृढ़ होगा। तो इस प्रकार से ईश्वर की उपासना से धर्म की प्राप्ति होती है। फिर आगे दूसरा शब्द आया है अर्थ। ईश्वर की उपासना से अर्थ की प्राप्ति होती है। जो ईश्वर की उपासना करेगा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेगा, ईश्वर में रुचि रखेगा, वो योग्य बनेगा। उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण होंगे और अच्छे अच्छे गुणों को होने से उसके अंदर धन संपत्ति को प्राप्त करने का सामर्थ्य होगा। और जिसके अंदर अच्छे अच्छे गुण नहीं हैं, बल नहीं है, पराक्रम नहीं है, साहस नहीं है, धैर्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, वो धन संपत्ति भी नहीं कमा सकता। फिर एक व्यापारी है, वो व्यापार कर रहा है, तो अब व्यापार कर रहा है तो धन कमाना है उसको, वस्तुओं को बेचकर। तो किस कीमत पर वस्तु बेचे,
इसका ज्ञान भी परमेश्वर देगा कि ये बिल्कुल ठीक कीमत है, इस कीमत पर वस्तु देनी चाहिए, ये धर्म पूर्वक है। और फिर यदि वो ऐसा करता है तो ईश्वर की ओर से भी उसको सहायता मिलेगी, उसके पास ग्राहक आएंगे, वस्तुएं खरीदेंगे और उसको अर्थ की प्राप्ति होगी। कोई सेवा कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो नौकरी करते समय कौन कौन सी गड़बड़ियाँ होती है, अर्थ की अशुद्धि कौन कौन सी होती है, उसका उसको ज्ञान होगा कि जो नौकरी करनी है, जितना समय नौकरी का है, मान लीजिए 8 घंटे समय है तो 8 घंटे पूरी शक्ति से काम करना है, उसमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं करना। तो इस प्रकार से वो पुरुषार्थ से नौकरी करेगा, आलस्य प्रमाद नहीं करेगा, काम चोरी नहीं करेगा, तो वो जो अर्थ की प्राप्ति होगी वो धर्म पूर्वक होगी। और उसके साथ साथ ये भी है कि वो धन कमाते हुए उसके जो कर्तव्य है, पंच महायज्ञ हैं, उनका भी साथ साथ अनुष्ठान करता रहे। पंच महायज्ञों को छोड़ के वो धन कमाने में ही लगा रहेगा तो ये भी जो धन है ये धर्म पूर्वक नहीं होगा। तो जो धर्म पूर्वक ईश्वर की उपासना करता है, अर्थात ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, पंच महायज्ञों को करते हुए जितना भी उसको समय मिलता है, अवसर मिलता है, उसको वो धन कमाने में लगाता है, तो ईश्वर की ओर से उसको सहायता मिलती है, ज्ञान विज्ञान मिलता है, थोड़े ही समय में वो अधिक धन कमा लेता है। और चाहे वो व्यापारी हो, चाहे सेवाकर्मी हो, कोई नौकरी करने वाला ऐसा होता है वो उसकी योग्यता कम होती है, 4 घंटे का काम वो 8 घंटे में करता है, दूसरे की योग्यता अधिक होती है, वो 4 घंटे का काम 2 घंटे में कर लेता है। तो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से मिलता है जो उसकी उपासना करता है और उससे वो धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त कर लेता है। फिर आगे दिया तीसरी बात, कामना। ईश्वर की उपासना से अपनी कामनाओं को प्राप्त करो। मान लीजिए कोई परोपकार करना चाहता है, उसने धर्म पूर्वक धन कमाया और उस धन से परोपकार करना चाहता है, किसी का दुख दूर करना चाहता है, किसी का कष्ट रोग दूर करना चाहता है, तो वो उसको ईश्वर की ओर से ऐसा ज्ञान विज्ञान मिलेगा कि कहाँ धन को लगाना है जिससे कि परोपकार हो जाए। वो गलत स्थान पर अपने धन का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक स्थान पर जहाँ पर ठीक प्रकार से दूसरों के कष्ट दुख दूर हो सके, ऐसे स्थान पर वो धन लगाएगा जिससे कि उसके परोपकार की सिद्धि हो जाएगी। अथवा वो धन से कोई गाड़ी खरीदना चाहता है, कोई मकान बनाना चाहता है, तो उस विषय में भी परमात्मा की ओर से उसको ज्ञान विज्ञान मिलेगा कि यहाँ पर आप मकान बनाओ, ये स्थान ठीक है, इस मिस्त्री को रखो, इस सामग्री का प्रयोग करो, तो उससे उसको बढ़िया मकान मिलेगा और उसकी कामना क्या है, पूरी होगी। फिर चौथी बात बताई कि ईश्वर की उपासना से मोक्ष को सिद्ध करो। तो मोक्ष की सिद्धि किससे होती है? तत्व ज्ञान से होती है। ज्ञानान मुक्ति विद्यया मृतमश्नुते। तो ईश्वर की उपासना से, अर्थात ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से, ईश्वर में रुचि रखने से आत्मा का ज्ञान प्रतिदिन बढ़ता जाता है, मिथ्या ज्ञान हटता जाता है और उसके अंदर मोक्ष की योग्यता भी होती है। तो ये ईश्वर की उपासना का फल बताया। ईश्वर की उपासना का स्वरूप है ईश्वर में प्रीति रखना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना और हर समय ईश्वर को अपने समीप रखना। तो उससे मनुष्य के धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सिद्ध होते हैं या मनुष्य इनको प्राप्त करता है। और इनको प्राप्त होने से फिर मनुष्य जीवन क्या है,
सफल होता है। तो मंत्र का प्रयोजन ये है, मंत्र का तात्पर्य ये है, ईश्वर ये चाहता है मनुष्यों से कि मनुष्य ईश्वर की उपासना करें और ईश्वर की उपासना करके वो संसार में भी सुखी रहें और मोक्ष को प्राप्त करें।